किसी ने नहीं सुना। तो थोड़ी ही दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था। आवाज लगाई, बेटा नारायण, नारायण बचाओ, मुझे बचाओ, कौन लेकर जा रहा है। बेटे ने तो नहीं सुना, पर भगवान नारायण ने सुन लिया। प्रभु ने जैसे सुना, तुरंत पार्षदों को आदेश दिया, जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ। तुरंत भगवान के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आए। यमदूतों ने देखा, बोले भैया ये तुम लोग चमकीले चमकीले कौन हो। भगवान के पार्षद बोले, पहले तुम बताओ, तुम काले कलूटे कौन हो। बोले, हम तो यमदूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। बोले, हम भगवान के पार्षद हैं और हम भगवान के भक्तों को ले जाने का काम करते हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि इसने भगवान नारायण को पुकारा, फिर भी तुम उसका स्पर्श कर रहे हो। यमदूत बोले, भैया आपको ना कोई गलत फहमी हो गई, ये भगवान का नाम नहीं पुकार रहा, ये तो अपने पुत्र नारायण का नाम पुकार रहा है। अब दोनों के बीच द्वंद्व खड़ा हो गया। वो कह रहे कि नहीं हमारे भगवान का नाम पुकार रहा, दूसरे कह रहे कि नहीं वो बेटे को बुला रहा। इतनी बहस हुई कि आपस में छीना झपटी हो गई, दोनों झगड़ गए। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। अब ठुके पुटे यमदूत के पास, यमराज के पास गए यमदूत। यमराज ने पूछा, क्या हुआ। बोले, हमें नहीं करनी आपकी ऐसी नौकरी। मिला जुला कुछ नहीं, हम कुटकुटू के और आ गए। अरे बताओ तो सही क्या हुआ। बोले, महाराज मैं क्या बताऊं आपको, वहां गया था, आपने भेजा, हम उसको लेने गए अजामिल को, और वो कहने लगा, और वो लोग कहने लगे कि नहीं हमारे भगवान नारायण को बुला रहे हैं। नारायण नारायण की लट लगा रखी थी। यमराज तुरंत उठकर खड़े हुए, यमदूतों का मुंह पकड़ा, शांत रहो, धीरे बोलो। बोले, क्यों महाराज, धीरे क्यों बोले। बोले, तुमने जो ये मंगलकारी नाम लिया है ना, ये यदि नरक में पड़े हुए लोगों ने सुन लिया तो हमें इन सबकी विदाई करनी पड़ेगी, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा फिर। बोले, अच्छा तो फिर आप मुझे इस नाम की महिमा बताइए। यमराज बोले, मैं इस नाम की महिमा क्या बताऊं, यदि तुम स्वयं भगवान से भी पूछोगे ना तो वो भी तुम्हें इस नाम की महिमा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान मानस में भी लिखा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा भी नहीं बता सकते आपको। इस प्रकार अजामिल बच गए, दोनों की लड़ाई हो गई। आगे चलकर बड़ा ही सुंदर श्री परीक्षित ने प्रश्न किया, सूर्योदय सर्वदेहिनां भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्याति यथा दैत्यं विनिमयो शिवो वदामि। महाराज, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। देवता भी भगवान के पुत्र हैं और दैत्य भी भगवान के पुत्र हैं। फिर भगवान देवताओं को बचाते क्यों हैं और दैत्यों को मारते क्यों हैं? क्या ये भगवान का भेदभाव नहीं है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुमने प्रश्न तो बढ़िया किया, पर ये सब काम तो हम लोग करते हैं।
भगवान कभी किसी को नहीं मारते और ना वो कभी किसी को बचाते हैं। उनका तो एक ही सिद्धांत है, यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजामि। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से स्वीकार कर लेता हूं। जो प्रभु को मित्र बनाते हैं प्रभु मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बनाते हैं भगवान शत्रु बन जाते हैं। अब देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान उनके लिए उनके रक्षक बन जाते हैं, और दैत्य शत्रु मानते हैं तो भगवान उनका शत्रु वाला भाव स्वीकार करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि तू चाहे मुझे जो भी मान, कोई भी संबंध बना ले, अंत में तुझे प्राप्ति मेरी ही होगी। देखिए, संसार से बने हुए नाते क्षणभंगुर हैं, कुछ समय बाद आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि नाता एक राम जी से, तू जाना तो छोड़ दे।